नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है, स्टेशन जो छूट गया। राधा रात के करीब 10 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स ही था। बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती है फ़ोन पर ही सही कोई तो उसे रोक ले। फ़ोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन की टिकट कटाई थी वह ट्रेन ज़रूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन पर चढ़ती है। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा पटरियों पर दौड़ती भागती रेल के अंदर दुनिया गहरी नींद में सो रही है। राधा को साइड वाला कोच मिला था, जिस पर वो इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी। तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। राधा को लगा ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। राधा ट्रेन की गति से अपने विचारों को ही दौड़ा रही थी। तभी राधा की हमउम्र महिला राधा के ठीक सामने आके बैठ गई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी ही है। राधा ने अपनी दुआसी आंखों को छुपाते हुए अपने आप को समेटा और उस महिला ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम मीरा शर्मा है, और आपका? राधा इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम राधा है। आप यहाँ कहाँ से चढ़ी? यहाँ स्टेशन तो नहीं था। मीरा ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली से ही छूटी थी, तो मेरे कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? राधा ने ना चाहते हुए इस संवाद का हिस्सा बनी गई और उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ। और आप? मीरा बोली, अरे अब तो ये ट्रेन ही मेरा घर है। मेरा आना जाना तो लगा रहता है। हाँ, पर जाना तो मुझे वैसे भी मथुरा ही है। अब दोनों काफ़ी बातें करने लगी। औपचारिकता की सिलवट भी अब कुछ निकल सी गई थी। मीरा ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ स्टेशन से तुम परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं, वैसे भी मथुरा आने में अभी काफ़ी समय है। राधा कुछ असहज सी हो गई, पर मीरा से उसे बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैं और सागर 2 साल पहले लव मैरिज की थी हमने। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर पिछले कुछ दिनों से सागर के लिए मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता, तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद अब वो मुझे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है और ना ही तवज्जो। इसीलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़ के। यह कहकर राधा फफा फक के रोने लग गई। तब मीरा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। देखो राधा, छोटी छोटी घटनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना बहुत गलत है। मैंने भी ये गलतियां की है। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो तुम उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कस के पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए मीरा ने कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया तो छूट गया। अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वो आपके साथ आखिरी शब्द हो उसके। ये जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके पास है, आपके साथ है। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वापस जाओ, अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और तुम चाह कर भी अपने प्रेम के पास वापस ना लौट पाओ। राधा मीरा को सुनते जा रही थी। उसने कहा, मीरा, शायद जो तुम कह रही हो वही सच है। मुझे सागर को ऐसे अचानक छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पे इतना हावी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। कल मैं माँ से मिलकर तुरंत ही वापस लौट जाऊंगी। राधा अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, मीरा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? मीरा ने राधा को अपना नंबर दे दिया, जो उसने एक कागज़ पे लिख कर रख लिया। रात की खामोशी में राधा को नींद आ गई। नींद कब लगी उसे पता भी नहीं चला। जब सुबह नींद टूटी तो मथुरा आ चुका था और रात के 3 बज रहे थे। मीरा अपनी सीट पर लेकिन नहीं थी। राधा ने उसे बहुत ढूंढा, पर फिर वो सोचा जल्दबाजी में स्टेशन उतर गई होगी। राधा अगले दिन मथुरा से अपनी माँ से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई, और उसके आते ही उसने सागर को गले से लगा लिया और उसके हाथों में लेकर सागर से कहा, पता है सागर, मैं तो तुम्हें हमारे रिश्तों के लिए छोड़ के लिए हमेशा के लिए ही जा रही थी, पर मीरा की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई। शायद मैं तुमसे फिर कभी मिल ना पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, और अब तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सागर ने राधा का माथा चूम लिया और कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है राधा। भला हो उस मीरा का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया, पर वो थी कौन? अगर वो दिल्ली में रहती है तो चलो हम उसे घर जाके धन्यवाद देकर आते हैं, राधा ने कहा।
हाँ, घर तो नहीं पता पर मुझे उसका नंबर ज़रूर पता है। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। राधा ने मीरा को फ़ोन लगाया। रिंग जा रही थी पर थोड़ी देर बाद किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। राधा ने कहा, क्या आप मीरा शर्मा को फ़ोन देंगे प्लीज़, मुझे उससे बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वह नहीं है, पर आपको मेरा नंबर किसने दिया है? राधा बोली, क्या आप उनके पति दीपक हैं? दीपक ने कहा, हाँ। राधा ने कहा, मुझे आपका नंबर मीरा नहीं 2-3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रहे थे। क्या प्लीज़ आप उसका मोबाइल नंबर दे देंगे? मुझे मीरा से ही बात करनी है। इतना सुनते ही दीपक ने कहा, ये किस तरह का मजाक है? आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रही हैं। मीरा 15 दिन पहले रेलवे मथुरा हादसे में ही मर चुकी है। मेरी मीरा जा चुकी है। आखिरी समय में भी उसके पास नहीं था। कितनी नाराज़ थी वो मुझसे। घर छोड़ के अपनी माँ मथुरा के पास जा रही थी, वहाँ पे ये हादसा हो गया। काश मैंने उससे लड़ाई नहीं की होती। काश मैंने उससे बोल दिया होता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे मीरा की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। इतना सुनना था कि राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया और आंखों से आंसू बिल्कुल निरंतर बहे जा रहे थे। उसे बस याद था तो वही आखिरी शब्द जो मीरा ने कहे थे, जिंदगी राधा, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। बिल्कुल रेल की तरह होती है ज़िंदगी। एक बार जो स्टेशन छूट जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। मुझे ये मीरा के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।